राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज का विषय थोड़ा अलग है। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वो अपने माता पिता के गुण लेकर के जन्म लेते हैं। हम हथेली से पता कर सकते हैं कि हमारे अंदर माता पिता के गुण कितने हैं। मुख्यतः देखा जाता है कि जो कन्या होती है, कन्या के अंदर अपने पिता के गुण बहुत ज्यादा होते हैं, और जो कन्हैया यानी पुत्र होता है वो अपनी मां के गुण बहुत लेकर के जन्म लेता है। कुछ बच्चे अपने माता पिता के गुण तो लेके आते हैं, लेकिन परिस्थितियां उनको बदल भी देती है। तो मेरा जो आज का वीडियो है वो संकेत देने के लिए है। आप कोई भी चाहे इसको देख सकता है, लेकिन वो पूरा का पूरा मां के गुण नहीं लेता है। जैसे सृष्टि का युग का परिवर्तन होता है, समय का परिवर्तन होता है, सृष्टि का परिवर्तन होता है, तो वो गुण लेके आता है और उसको और रिफाइन करता है, उसमें और बढ़ोतरी करता है और वो अपने संतानों को देता है। इसीलिए एक ही गोत्र में कभी भी विवाह नहीं होता है। चलो चर्चा शुरू करते हैं। आप पहले हम पुरुष को लेके चलते हैं। पुरुष के बारे में अगर देखा जाए तो उसका लेफ्ट हैंड उसकी माता के गुण से संबंधित होता है। वैसे पुरुष के हाथ से उसकी पत्नी के बारे में पूरी जानकारी पता चल सकती है कि उसकी पत्नी कैसी है, लेकिन आज की चर्चा उसकी मां के गुण का है। और अगर कोई कन्या है, कोई देवी है, तो उसके पिता के गुण उसके अंदर कितने आए, तो उस लड़की के दाहिने हथेली देखनी पड़ेगी, लड़कों की बाएं हथेली, ताकि मां के कितने गुण आए हैं, और लड़की के देखेंगे पिता के कितने गुण आए। क्योंकि मैं शुरुआत में वीडियो में आपको बताया था कि आमतौर पे लड़की के अंदर पिता के बहुत गुण होते हैं और पुत्र के अंदर मां की थॉट, जो मां सोचती है वही थॉट उसके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, परसेंटेज ज्यादा होती है। अगर किसी पुरुष के लेफ्ट हैंड में, जैसे मैं अपने बारे में बताता हूं, मेरे बिल्कुल सीधी रेखा है मस्तिष्क की, आप देख सकते हैं। मस्तिष्क यहां से शुरू होती है, खत्म होती है, हृदय मस्तिष्क दोनों मिले हुए हैं। और मेरे दाहिने हथेली में देखेंगे तो हृदय रेखा का एक शाखा वाकई जाके जुड़ता है, और मेरी मस्तिष्क रेखा थोड़ी सी झुकी हुई है, बहुत जरा सी, लेकिन उससे एक शाखा जो भाग्य के रूप में वो नीचे भी जाती है। तो ये बात तो तय है इस हाथ से कि मेरी मां बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाली थी, स्पष्ट बोलने वाली थी, और जिस स्त्री के बिल्कुल सीधी होती है वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली होती है पुरुष के कंपैरिजन में। अगर किसी महिला के बिल्कुल हृदय और मस्तिष्क रेखा मिल जाए तो वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली होती है और स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, बिल्कुल अपने जो स्पष्ट कहना, वो इधर की उधर घुमा फिरा के बात नहीं कहती है। जो बोलना है या तो वो चुप रहेगी या तो बोल देगी। ये मेरी मां के अंदर वाकई गुण है, ये बात तो सत्य है। और मेरे परिवार में भी सभी लोग मेरे को कहते हैं तुम्हारे अंदर मां के गुण बहुत ज्यादा है। लेकिन परिस्थितियों ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। बहुत लंबी लंबी प्लानिंग, मैं जिस जगह काम करता था वहां 3-3 महीने की पहले से प्लानिंग बनानी होती थी। 2 महीने 3 महीने की प्लान, 1 क्वार्टर का पूरा प्लान बनता था। बहुत ज्यादा सोचने का काम, ये बाद में जाके डेवलप हुआ, लेकिन मुख्यतः मेरी रेखा सीधी ही है। हृदय रेखा की एक शाखा आकर के बिल्कुल जाके मस्तिष्क में मंगल में मिलती है, ये बात सत्य है। मेरी बहुत बाद में जाकर के ये हुआ। कुछ बच्चे बचपन में इतना ज्यादा श्रम करना पड़ता है, या तो उनके माता पिता की गरीबी के कारण, या घर का बोझ ज्यादा पड़ जाता है, या कोई ऐसा दुख उनके जीवन में आता है, किसी को खो देते हैं और सारा, जैसे कि किसी पिता की मृत्यु हो गई और सारा बोझ उस बच्चे पे आ गया, तो वो बच्चा एक नया माइंड डेवलप करता है। तो अगर मां की अगर इमेजिनेटिव है, जैसे यहां पर सीधी थी वहां सीधी ना होकर के मस्तिष्क रेखा नीचे झुकी है, और
पुरुष के जब उन बच्चों में देखेंगे तो उसमें एक हिस्सा जरा सा ब्रांचेस नीचे जाएंगी छोटी छोटी, लेकिन उसकी सीधी होगी क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई। परिस्थितियां बदल देती है, लेकिन गुण आए हैं नहीं आए हैं ये पता चल जाता है। माता पिता के गुण बच्चों के अंदर आए के लिए आए। तो महिलाएं जो है वो अपने दाहिने हथेली से देखेंगे, पुरुष जो है अपनी माँ के लिए बाएं हथेली से देखेंगे। आने वाले वीडियो में मैं इससे ये भी बताऊंगा कि महिलाएं अपने पति का भविष्य जान सकते हैं और जो पुरुष है वो अपनी पत्नी का भविष्य जान सकते हैं। राधे राधे, जय श्री